अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, एफबीआर ने बहुत ही अच्छा काम किया है बाय गिविंग ऑल द टैक्स पेयर्स ए फ्रेश एंड अपडेटेड लुक ऑफ IRIS। एफबीआर ने इसको नाम दिया है IRIS 2.0। एफबीआर ने जितनी अच्छी लुक एंड फील बना दी है तमाम टैक्स पेयर्स के लिए, तो इस बात पर एफबीआर को थैंक यू करना तो बनता है, बिकॉज कई सालों से वही एक बोरिंग सा फॉर्म चल रहा था, देख देख कर दिल भर चुका था। इससे पहले भी पुराने डैशबोर्ड को बदला गया था, बट इस बार तो पूरा का पूरा एफबीआर एक ही जगह पर जमा हो गया है। कैसे और कहां पर क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड हुई हैं, कौन सी चीज़ कहां से कहां मूव हुई है, ये सब आप इसी वीडियो में जानोगे। तो अब जो न्यू टैक्स पेयर्स हैं और जो पुराने टैक्स पेयर्स हैं उनको एक दफ़ा तो अजीब लगेगा कि ये क्या हो गया है एंड सैलरी वाला फॉर्म कहाँ गया, बिजनेस वाला कहाँ गया। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ऑल। सो इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए एंड इस IRIS 2.0 के डिफरेंट ऑप्शंस एंड सेटिंग्स को तसल्ली से समझते हैं, जल्दी नहीं डालनी आपने। सो फर्स्ट थिंग, दिस इज अ सिंगल लॉगिन फॉर्म। इससे क्या मतलब है? अब इस सिंगल फॉर्म से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को एफबीआर की मुख्तलिफ चीजों के लिए डिफरेंट किस्म के वेब एड्रेस पर जाना पड़ता था, जो कि इस IRIS 2.0 के आ जाने से एक ही जगह पर आपको अवेलेबल होगा। तो सेकंड थिंग है यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन। अब जब आपने अपना ऑनलाइन स्टेटस देखना होता था तो यकीन करें 80% लोगों को पता ही नहीं था कि वो अपना NTN या अपना एक्टिव टैक्स पे स्टेटस कहाँ से देखेंगे, चेक कहाँ से करेंगे। इस न्यू अपडेट के आ जाने से ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपके इसी एक ही वेबसाइट पर ऐड कर दी गई है विद न्यू लुक। आप सिंपल चेक कर सकते हैं अपना टैक्स पे स्टेटस, आप अपना NTN टैक्स पे प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपको ऑनलाइन इसी लिंक से खुल गया। उसके बाद ये आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन है जहाँ पे आप अपना NTN वगैरह चेक कर सकते थे। पहले हमें इसके लिए सेपरेट वेबसाइट पे जाना पड़ता था, अभी ये सब कुछ उन्होंने यहीं पे ऐड कर दिया है इसी के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी आसानी है, आपका टाइम बचेगा इससे। थर्ड थिंग इज ई-पेमेंट्स। सिमिलरली जो एडमिटेड इनकम टैक्स के चालान बनाने होते थे, जिसके लिए आपको e.fbr.gov.pk पर अलग से जाना होता था, वो भी इसी एक लिंक पर अवेलेबल है। आप अपने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह की पेमेंट्स इन रेलिवेंट हेडिंग्स पर क्लिक करके डायरेक्ट उसी पेज पर जाके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम इनकम टैक्स का ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको ओपन किया तो ये डायरेक्ट हमें इस पेज पे ले आया है। सिमिलरली हमें यहाँ से वही काम करना है, लेकिन पहले हमें इसके लिए सेपरेट एक लिंक पे जाना पड़ता था, अब ये इसी में ही लिंक हो गया है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट चीज़ ये आई है कि इन्होंने अब IRIS के अंदर ही आपको सारी चीज़ें, जैसे ही आपका एडमिटेड इनकम टैक्स बनता है तो साथ ही आपको उसको पे करने के ऑप्शन भी दे दी गई। तो टैक्स रिटर्न के फॉर्म के अंदर भी उन्होंने इस पेमेंट के सेक्शन में काफ़ी इन्हेंसमेंट की है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो क्या है और कैसे एडमिटेड इनकम टैक्स आपका उसी जगह पे आपका चालान जनरेट हो जाएगा और आप किस तरह से करेंगे, ये मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। द फोर्थ थिंग इज़ FBR मालूमात। FBR मालूमात जिसमें आप अपने विदहोल्डिंग टैक्सेस एंड प्रॉपर्टी की मालूमात वगैरह हासिल कर सकते हैं, वो भी अब इसी पेज पर लिंक कर दिया गया है ताकि आप सेपरेट लिंक पर जाने की बजाय आपका टाइम बचे और आप उसे यहीं से एक्सेस कर सकें। यहाँ से क्लिक करेंगे तो मालूमात वाला पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि ये। यहाँ से आके आप अपने विदहोल्डिंग टैक्सेस और प्रॉपर्टी की डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए, ये सब जानने के बाद आप लॉगिन करके अंदर देखते हैं कि डैशबोर्ड में जो फॉर्म्स दिए जाते हैं उनमें क्या चीज़ चेंज हुई है, कहाँ कहाँ चेंज हुई है और उसकी न्यू लुक एंड फील कैसी है और उसमें जो नई चीज़ें ऐड की गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चलिए फटाफट हम लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करके अंदर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ सिमिलर चीज़ें नज़र आ रही होंगी और कुछ नई चीज़ें नज़र आ रही होंगी। मिसाल के तौर पर ये टैब नया है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके ये सारा कुछ डिफाइन करता हूँ कि इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और इनकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे किस तरह से है। सबसे ऊपर आपको ये जो मेन्यू नज़र आ रहा है, इसको मेगा मेन्यू का नाम दिया गया है क्योंकि इसके अंदर चीज़ों को देखें तो रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे तो पहले फॉर्म्स, एप्लीकेशन सभी एक ही चीज़ में लोड हो जाती थी, लेकिन अब उन्होंने फॉर्म्स के लिए ज़्यादा सेक्शन बना दिया है जिसमें सिर्फ फॉर्म्स होंगे, एप्लीकेशन में सिर्फ एप्लीकेशन का। ये उन्होंने इसको सेपरेट कर दिया ताकि टैक्स पेड के लिए आसानी हो जाए कि उसने फॉर्म लेना है या उसने एप्लीकेशन के लिए जाना है। ऐसा ना हो कि एक लिस्ट आ जाए और उसमें वो ढूंढता फिर भी यहाँ पे क्या है। डेक्लेरेशन में भी देखें तो ये जो सिंप्लीफाइड थी वो एक जगह पे आ गई हैं। जैसे इसको इन्होंने थोड़े दिन पहले भी इसको अपडेट किया था, एक ग्रीन सी लुक आई थी इसकी, उसमें भी ये सेपरेट किया गया था, लेकिन यहाँ पे इनको अच्छे कलर्स के और इन्हेंस कर दिया। ये स्टेटमेंट्स में आए तो देखें यहाँ पे आपको सारे फॉर्म मिल जाएंगे, जैसे ये नॉर्मल रिटर्न वाला, वेल्थ स्टेटमेंट। तो इसी तरह से ये रिटर्न स्टेटमेंट, रिवाइज वगैरह भी यहाँ पे सेपरेट उन्होंने कर दी है, एक्सटेंशन वाली भी सेपरेट कर दी है, जो पहले एक जगह भी सारी, यानी उनको अब सेपरेट हेड में डिफाइन कर दिया है टैक्स पेड की आसानी के लिए। इसी तरह से ये सारे हेड उसी तरह से हैं, लेकिन इनको डिफाइन कर दिया गया है सेपरेट हेडिंग्स में
ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे दूसरी चीज़ है आपका प्रोफाइल। यहाँ पे देखिए शुरू में यहाँ पे ऊपर नाम होता था, अब यहाँ पे उन्होंने NIC नंबर दे दिया है। इसको ओपन करें तो इसके अंदर ही आपका प्रोफाइल है। चेंज पिन पासवर्ड, मिसाल के तौर पर अपने अपने पिन चेंज करनी होती थी तो पहले आप फॉर्म को सेव करते थे, बंद करते थे, बाहर जाते थे, फिर अंदर आते थे। अब सिंपल चेंज पिन पर क्लिक करें, यहीं से अपने नई पिन बनाएं और यहीं से इसको ओके कर दें। तो ये देखिए आपकी पिन सक्सेसफुल हो गई। ये मैसेज जो पहले ऊपर आता था अब आपको नीचे नजर आएगा, इसमें ये चेंज आया है। उसके बाद ये सामने आपको जो 8 किस्म के कार्ड नजर आ रहे हैं, इनको इन्फो कार्ड का नाम दिया गया है कि ये इन्फो कार्ड है क्योंकि इनमें सारी इन्फॉर्मेशन है एक टैक्स पेयर के रेलिवेंट। सबसे पहले हट देखिए यहाँ पे फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न और इसी के ऊपर आपको ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का बटन दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता था कि मैंने सैलरी वाली फाइल करनी है, मैंने बिजनेस वाली फाइल करनी है, तो मुझे डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो उसका सोल्यूशन है ये बटन। इस बटन को प्रेस करें, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी कि आपको कहाँ से कहाँ तक क्या चाहिए। सैलरी के लिए, ये सैलरी वाले पर्सनस के लिए और ये बिजनेस वालों के लिए। सैलरी के लिए चाहिए 1 जुलाई से 30 जून, यानी जो करंट ईयर चल रहा होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि इस साल में किस मंथ से किस मंथ तक आपको क्या चाहिए। ये देखें लिस्ट ऑफ पर्सनल एसेट्स आ गया, यूटिलिटी बिल्स आ गए। और नीचे बिजनेस वालों में देखें तो बैंक स्टेटमेंट उनकी आ गई, फिर उनकी समरी ऑफ नेट सेल्स इनवॉइसेस आ गई। इसी तरह से जो करंट ईयर चल रहा होगा उसमें वो बता देगा कि 1 जुलाई से 30 जून, क्योंकि पाकिस्तान का टैक्स ईयर चलता ही 1 जुलाई से 30 जून है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अब आपके सामने यहाँ अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे इसको हम न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं। ये देखें ये सेम पहले वाला ही है, लेकिन उन्होंने इसको यहाँ पे लिंक कर दिया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। पहले भी लिंक ही था, अभी उन्होंने दोबारा कर दिया। उसके बाद ये FBI मालूमात को भी उन्होंने यहीं पे ऐड कर दिया, यानी बाहर जाने की ज़रूरत है, यहीं से क्लिक करके ले लें। फिर आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं विद होल्डिंग टैक्स वाली, क्वार्टरली या एनुअली जो भी होंगी वो भी आपको यहीं से एक्सेस हो जाएगी। आपने सेल्स टैक्स फाइल करना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। आपने कोई पेमेंट करनी है तो उसके लिए भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट वाले सेक्शन पे चले जाएंगे डायरेक्ट ही, आपको सेपरेट लिंक पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है यहाँ पे टास्क मेन्यू। अगर आपने इसका जो पिछला फॉर्म अपडेट हुआ था उसमें उन्होंने एक टास्क मेन्यू दिया हुआ था, लेकिन उसके लिए आपको पहले ऊपर क्लिक करना पड़ता था डिक्लेरेशन पे, देन उसके अंदर जाके आपको पता लगता था अभी इसमें कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है। लेकिन अभी जो पुराने लुक में, जो बिल्कुल पुराना लुक था इसका, उसमें जो साइड पे यहाँ पे दी जाती थी ड्राफ्ट, आउटबोर्ड, इनबॉक्स, उन्होंने यहाँ पे दे दिया नीचे। तो नीचे दे देने से ये है भी आपको क्लियरली पता होगा, आपको कोई चीज़ ओपन नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे डायरेक्ट आपको सारी चीज़ें नजर आएंगी। ये मैं अभी आगे चल के आपको दिखाऊंगा भी कि यहाँ पे चीज़ें कैसे आती हैं। तो एक आप लोगों का बड़ा सवाल होता है कि मुझे ये इशू आ रहा है, ये फॉर्म नहीं मिल रहा, तो वो फॉर्म कैसे मिलेगा आपको। उसका सोल्यूशन भी उन्होंने इसी फॉर्म के अंदर दे दिया है इस न्यू अपडेटेड में, तो वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। फिर 5वें नंबर पे यहाँ पे फिल्टर्स। ये फिल्टर्स पे क्लिक करें तो इन्होंने काफ़ी किस्म के फिल्टर्स दिए हुए हैं जो सिर्फ उसी बंदे के रेलिवेंट होंगे जिसका अकाउंट होगा। हर कोई बंदा, जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने सारी चीज़ें दी हुई हैं। नीचे आप ये टास्क और सब्जेक्ट देखें तो इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ जिस बंदे के रेलिवेंट जो अकाउंट होगा वो चीज़ें वही एक्सेस कर सकता है, हर कोई बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा। पर इससे अगली चीज़ यहाँ पे दी गई वो है टास्क। आप यहाँ पे आके देखें तो आपको ये टास्क नज़र आ रहा होगा, और ये टास्क वो है कि जो आप करंटली काम कर रहे होंगे उसको आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और उसके लिए यहाँ पे उन्होंने एक एक्शन का बटन बनाया हुआ है सेम उसी तरह से। ये अभी अब जब हम फॉर्म देख के वापस आएंगे तो यहाँ से फिर आपको पता चलेगा कि ये एक्शन और ये सारा काम यहाँ पे किस तरह से परफॉर्म होगा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्म देखते हैं, टैक्स रिटर्न का भी फॉर्म में इन्होंने क्या चीज़ें कहाँ कहाँ चेंज की है। तो चलिए उसे देखते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए डायरेक्ट यहीं से उसने पूछ लिया आपको डिक्लेरेशन में ऊपर नहीं जाना पड़ा, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया कि आपको कौन सा ईयर चाहिए। हमें चाहिए 2023। ये उसने पीरियड बता दिया कि या 1 जुलाई से 30 जून तक। इसको किया हमने सेलेक्ट और यहाँ से किया कंटिन्यू। इसकी लुक एंड फील ही बड़ी बदल गई है, वैसे ही काम करना बड़ा अच्छा लग रहा है, हर चीज़ अच्छी लग रही है। यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए तो आपको टैक्स ईयर नज़र आ जाएगा, सेव सबमिट और प्रिंट के ऑप्शन है। यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो हुई है ये। जैसे इस प्रोफाइल आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड और चेंज पिन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ें इसी के अंदर आ गई। अब पहले क्या होता था, आपको पिन चेंज करनी पड़ती थी तो आप यहाँ से पहले सेव करते थे, फॉर्म क्लोज करते थे, बाहर जाते थे, पिन बनाते थे, फिर अंदर आते थे। लेकिन अभी आप यहाँ से चेंज पिन का बटन दबाओ, इंस्टेंटली उसी वक्त यहाँ पे अपनी पिन बनाओ, उसको सेव करो, और ये जो सेव वाला नोटिफिकेशन वो पहले यहाँ ऊपर आता था, अब यहाँ पे देखें ये नीचे आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ऐड की है लैंग्वेज, इंग्लिश टू उर्दू। पहले भी ऐड थी लेकिन समटाइम्स वो एक्टिव होती थी, समटाइम्स वो काम नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे जैसे आप उर्दू पे क्लिक करेंगे तो देखिए सब
इंस्टेंटली उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टेंटली इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अभी एक्टिव हो चुका है, ये काफ़ी अच्छा काम करेगा यहाँ पे। आप नीचे उन्होंने कैलकुलेट वाले बटन की पोजीशन भी चेंज कर दी है, और ये जो जनरेट बिल का बटन होता था उन्होंने इसको प्रिपेयर PSID के बटन बना दिया है। इस बटन का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं भी आपको चल के बताता हूँ कि ये काम किस तरह से करता है। अच्छा जी, यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमने एंटर कर दी अपनी सैलरी, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल लेनी है तो चेक तो करना होगा ना कि एंट्रीज कैसे काम कर रही है। इसको लिखा, कैलकुलेट किया, तो ये देखे कितना ज़बरदस्त कैलकुलेटर ऊपर आ जाता है, पीछे से डन का ऑप्शन आ जाता है, फिर डन हो गया। अच्छा लगता है ना, अच्छी फील आती है, पहले की तरह बोरिंग नहीं फील होता। हमने ये लिख दिया, चलिए फटाफट चलते हैं टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स, और नीचे ये कंप्यूटेशन पे। अच्छा जी, कंप्यूटेशन पे आ गए तो नीचे चल के देखें, जैसे ही हमने नीचे किया तो ये देखें जी 10,000 रुपये हमारा एडमिटेड इनकम टैक्स है। ऊपर से बटन दबा लें, बल्कि इन्होंने साथ ही दे दिए, आप इसके ऊपर क्लिक करो, आपका PSID जनरेट हो जाएगा, उसको पे करो, और फिर आप जैसे हमेशा करते हैं पेमेंट्स के सेक्शन में जाके उसको वहाँ पे ऐड करो तो हो जाएगा। इन्होंने ये साथ ही बटन बना दिया है। अब इस IRIS के 2.0 में जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ ऐड की गई है वो की गई है इसकी सर्च ऑप्शन। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे अभी हम आ गए हैं इसमें फाइनल फिक्स्ड में, और यहाँ पे आके देखें कितनी सारी ऑप्शंस होती है जिन्हें हमें सर्च करना पड़ता है एक एक करके, या कंट्रोल F करते हैं तो फिर ये नज़र आती थी। अभी आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने सिंपल आ जाना है ऊपर इस सर्च के फंक्शन में, और यहाँ पे आके आपने लिखना है 7B, मिसाल के तौर पर हमने ये लिखा। फिर हमने नीचे से चूज़ किया हमने कौन सा हेड लेना है, इसमें से उसके रेलिवेंट जितने हेड होंगे यहाँ नज़र आएंगे, और जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये देखिए जी, इसने नीचे से ऑटोमेटिक उस हेड को ऊपर लेके आया है, हमें बता दिया है जी ये जी आपका रेलिवेंट हेड। तो अब आप इसमें वो वैल्यू लिखें, आपका टाइम कितना ज़्यादा इन्होंने सेव कर लिया यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही इंप्रूव चीज़ थी जो अब इसमें ऐड हो चुकी हुई है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी, जैसे पुराने वाले फॉर्म में यहाँ पे आपका नाम, इधर NIC नंबर आता था, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो उसको इन्होंने हिडन किया है इस बटन के अंदर। जैसे आप बटन दबाएंगे आपके सामने वो सारी ऑप्शंस नज़र आ जाएगी, जिसमें आपका पूरा टैक्स ईयर मैंशनड होगा, उसके अलावा आपकी सबमिशन डेट मैंशन होगी, और जैसे ही उसको बटन दबाएंगे तो ये हिडन हो जाएगा। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं थी जिस पर फोकस रखे बंदा, इसलिए उन्होंने इसको हाइड कर दिया, जो कि एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे इम्प्रूव्ड सर्च दे दी गई है, यहाँ पे आपको टाइम बचाने के लिए चेंज पिन की ऑप्शन दे दी गई है, यहाँ आपको प्रिपेयर PSID की ऑप्शन दे दी गई है, उसके अलावा एक अच्छी ग्रेट लुक एंड फील दे दी गई है। और फाइनली एक क्वेश्चन जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता था वो ये होता था कि मैं फॉर्म ओपन कर रहा हूँ 2023 का, लेकिन ओपन नहीं हो रहा, वो एरर दिया जा रहा है। वो एरर क्यों दे रहा है? वो एरर इसलिए देता था क्योंकि वो फॉर्म आपके ड्राफ्ट में पड़ा होता था। जैसे अभी हम इसको सेव करके बंद करते हैं, ये देखिए हमने इसको सेव करके बंद किया, और पहले क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता था, कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देती थी, कोई मैसेज नहीं आता था, तो इसलिए मुश्किल होती थी ढूंढने में। अब मिसाल के तौर पर आपने ये फॉर्म पहले लिया था, फिर बंद कर दिया, अब आपको नहीं पता, जैसे उस ड्राफ्ट के अंदर वो सेव हो जाता था, छुप जाता था, पता नहीं लगता था कि वो फॉर्म में कहाँ गया है। अगर आप थोड़ा बहुत समझ रखेंगे इस चीज़ की तो आप डायरेक्ट इस पर आ जाएंगे। लेकिन अमूमन 80% लोग करते क्या है, वो ये करते हैं कि डायरेक्ट वो फॉर्म लेते हैं, जैसे डिक्लेरेशन में से चाहे ले लें नॉर्मल वाला, या डायरेक्ट इसमें आप, क्योंकि ये इम्प्रूव फॉर्म आ गया यहाँ पे, डायरेक्ट भी लेंगे तो उसी तरह 2023 लिखेंगे, और जैसे ये कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो ये देखिए ये एरर पहले ऊपर आता था, अब ये नीचे आ रहा है और बता रहा है कि भी जो फॉर्म आप एक्सेस करना चाह रहे हो वो आपके ड्राफ्ट में है। और ड्राफ्ट में से जैसे हमें ये बंद करके वापस जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्लिक हेयर करेंगे इसके ऊपर तो वो फॉर्म डायरेक्ट ओपन होकर आ जाएगा जिस ईयर का हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फॉर्म देखिए जी आपके सामने आ गया। तो अगली इम्प्रूव चीज़ है यहाँ पे ये पेमेंट का सेक्शन। यहाँ पे देखें तो ये 3 सेक्शन दिए गए उन्होंने, अनक्लेम्ड पेमेंट्स, क्लेम्ड और पेमेंट समरी। अभी इस पर हमने अभी इतना को प्रैक्टिकल तो किया नहीं, लेकिन अनक्लेम पेमेंट्स का मतलब होता है ऐसी पेमेंट्स जो आपके लेना बनती है लेकिन अभी तक आपने ली नहीं। और क्लेम टू पेमेंट्स वो होगी भी जब आपने वो पेमेंट्स रिसीव कर ली होगी। आई थिंक रिफंडेबल के बारे में हो सकता है, क्योंकि अभी इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं किया तो पता नहीं। आइंदा आने वाली वीडियो में इस पर एक अपडेटेड वीडियो में लाजमी बता दूंगा आपको। और ये पेमेंट समरी होगी भी आपने क्या लिया है क्या दिया है, कुछ इसी तरह होगा। इस पर एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा जैसे ही हम इस पर कोई थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे ये अटैचमेंट का सेक्शन। यहाँ पे इन्होंने 2 सेक्शन दिए हुए हैं, इसमें सेम वैसे ही अपलोड होगी फाइल जैसे पहले होती थी। और आगे एट्रीब्यूट का इसको भी इन्होंने चेंज किया है, यहाँ पे इन्होंने लुक एंड फील बदल दी है। और वो जो होते हैं अपने नॉन रेजिडेंट हजरात, वो जब अपना स्टेटस लेके तो वो ये रेजिडेंट का स्टेटस उन्होंने नीचे दे दिया, यहाँ से वो चूज़ करेंगे नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट कोई भी होगा। और अगर बिजनेस सेक्टर आपने चूज़ करना है तो वैसे ही करेंगे। यहाँ पर उन्होंने इम्प्रूव फॉर्म दे दिया है, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे लेदर, तो लेदर के रेलिवेंट जितने होंगे वो आ जाएंगे, आप उसको चूज़ कर सकते हो। करने के बाद सिंपली वैसे ही हमने सेव करना है, सबमिट करना है। आप इसका प्रिंट ले सकते हैं
तो दोस्तों ये था एक इनका IRIS 2.0 जो कि बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट है। पिछले जितने भी फॉर्म थे उनसे बहुत अच्छा है, बहुत रिफाइन है, सर्च बहुत अच्छी है इसकी, आपका टाइम बचाने की पूरी कोशिश की गई है। तो इस बात पे FBR का बहुत थैंक यू। इन फ्यूचर भी अगर वो इसी तरह की चीज़ें लेके आएंगे तो ज़ाहिर बात उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो अगर ये कंपैरिजन या न्यू चीज़ या ये जो वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी है पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो टैक्स पेयर्स हैं या टैक्स पेयर बनने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।